हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। यहाँ हमारा जो कोड 17 है मैनेजमेंट का, हम उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, राइट। और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट क्लियरिंग क्लास भी रखा गया है, जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा। सो आज हमारी क्लास 4th है, जिसमें हमारी यूनिट 1 मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट चल रही है। गाइज, जिसने भी अभी तक फर्स्ट 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, गो एंड चेक दोज क्लासेस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड सब्सक्राइब द चैनल जिसने भी अभी तक नहीं किया है। सो लेट्स बिगिन। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एंड हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे प्रोसेस एंड जो हमारी पहले की 3 क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The planning function of management is one of the most crucial ones. It involves setting of goals of the company and then managing of the resources to achieve such goals. देखो, जो प्लानिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो हम प्लान करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि देखो ये बेस है बाकी सारे फंक्शंस का, राइट। अगर प्लानिंग हमने अच्छी नहीं की तो हम गोल्स भी अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छी नहीं होगी, हमारा बेस ही अच्छा नहीं बना तो हमारे बाकी फंक्शंस भी नहीं प्रोसेस होंगे, राइट। तो हमें प्लानिंग का जो प्रोसेस है, फंक्शन है, उसको अच्छे से मैनेज करना है। लेट अस टेक अ लुक ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। हमारे प्लानिंग प्रोसेस में ये स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहले हम अपने गोल सेट करते हैं कि हमारी कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, उसके मिशन, विजन, स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम डाटा गैदर करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करना शुरू करते हैं। जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, हम एक प्लान क्रिएट करते हैं और उस प्लान को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन में लेके आते हैं उस प्लान को। उसके बाद एंड में उसको मॉनिटर करते हैं कि हमारे गोल्स अचीव हुए या नहीं, राइट। तो एक एक करके इनको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं। गाइज, प्लीज़ अपने पेन्स एंड नोट्स लेके बैठो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी क्रक्स की टर्म्स आएंगे उनको आप नोट करना। हमारा फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्नाइजिंग नीड फॉर एक्शन। An important part of planning process is to be aware about the business opportunities. देखो, हमें नीड, एक्शन के लिए नीड क्या है, हमें सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमारी फर्म, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती क्या है, उसका मिशन क्या है, किस लिए बनी है वो, राइट। Once such opportunities get recognized, manager can recognize the actions. अगर हमें पता लग गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, तो हम उसमें जो टास्क करेंगे हम उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और हम वो कैसे करते हैं? स्वॉट एनालिसिस के थ्रू। देखो, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्वॉट मीन टू बी स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ्स हैं, व्हाट डू यू डू वेल, हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, वो हमारी क्या है? स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, हमें किस किस फील्ड में इम्प्रूव करना है, हमारे कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस क्या हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर योर गोल्स, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कि हमारा गोल क्या है। एंड लास्ट वन इज टी, टी इज फॉर थ्रेट, व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू यू फेस, हमें किस किस चीज़ से थ्रेट है और किस किस ऑब्स्टेकल को हमें ऑर्गेनाइजेशन में फेस करना है। तो हमें ये स्वॉट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें स्वॉट एनालिसिस की एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे गवर्नमेंट प्लान्स ऑन प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री इन सेमी अर्बन एरियाज, अ फर्म लुक टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट कॉटेज बनाना चाहती है, कॉटेज इंडस्ट्री बनाना चाहती है सेमी अर्बन एरियाज़ में, और जो फर्म है वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले सकती है ना, कि गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया है उसको एक अपॉर्चुनिटी ले सकती है ना, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज, सेकंड स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, अभी हमें पता लग गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एस्टेब्लिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ जनरल डायरेक्शन, ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से काम करना है और किस डायरेक्शन की तरफ काम करना है। इट कैन बी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एज वेल, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ओके। दे इंडिकेट द एंड रिजल्ट ऑफ द कंपनी विशेज टू अचीव, जो भी हमारी कंपनी एंड रिजल्ट अचीव करना चाहती है वही हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हम सेट करते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। एज फॉर स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए हमारा, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। देखो, ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अचीव ही नहीं कर पाए, राइट। अचीवेबल, अटेनेबल होना चाहिए। आर फॉर रेलिवेंट एंड टाइम बेस्ड होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। देखो, अब हमें ऑब्जेक्टिव्स पता लग गए,
ठीक है। हम प्लानिंग करते हैं फ्यूचर को माइंड में रख के, बट फ्यूचर सर्टेन नहीं है, तो हमें प्रेमिसेस का भी ध्यान रखना है। तो हमारे दो प्रेमिसेस हैं जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें देखो क्या कुछ आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन क्या है, और आपका सोसाइटी का वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। उस बेस पे हम प्रेमिसेस डेवलप करेंगे। ऑल मैनेजर्स शुड बी अवेयर ऑफ दीज एजम्पशंस, जो हमने पीछे एजम्पशंस देखी हैं, ये सारी इंटरनल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, सभी मैनेजर्स को इन एजम्पशंस के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट कर सके प्लान की। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अभी देखो हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स आ गए, अब उनको आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। फोर्थ स्टेप है जो हमारी प्लानिंग प्रोसेस का, वो है कि हमें अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है। देयर इज़ नॉट ओनली वन वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का कोई भी एक वे नहीं होता, राइट। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जो मैनेजर चूज़ कर सकता है। एक मैनेजर देखो कहते हैं इनोवेटिव अल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकता है जिससे एफिशिएंट रिजल्ट आए, कि मतलब कुछ नया डेवलप कर सकता है। बट अगर मैनेजर नया नहीं डेवलप करना चाहता तो वो रूटीन कोर्स ऑफ एक्शन को भी कर सकता है, ठीक है। अपने स्कोप को थोड़ा नैरो करके, मतलब वो ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करके, पुरानी चीज़ों का यूज़ करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करना चाहता है तो वो रूटीन कोर्स का भी यूज़ कर सकता है। ये मैनेजर पे डिपेंड करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा गोल अचीव करना है, राइट। नेक्स्ट इज एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी जैसे हमने काफ़ी सारे अल्टरनेटिव चूज़ कर लिए, अभी उनको एनालाइज करना है, उनको कंपेयर करना है कि कौन सा बेस्ट है, एग्जामिन करना है उनको, ठीक है। एवरी ऑप्शन विल गो थ्रू एन एग्जामिनेशन वेयर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स विल बी वेटेड। जितने भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सारे चेक किए जाएंगे और उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, मान लो हमने जैसे एक फाइनेंशियल प्लान बनाना है, राइट। फाइनेंशियल प्लान बनाने में सबसे पहले हम अपनी रिस्क रिटर्न देखेंगे कि कितना रिस्क है इसमें, राइट। और जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट एंड कम रिस्क लगेगा हम वो वाला ऑब्जेक्टिव बेस्ट देख के, मोस्ट एफिशिएंट देख के उसको चूज़ कर लेंगे, वो वाला प्लान चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। देखो अब हमने अल्टरनेटिव्स में कंपैरिजन कर लिया, अभी हम एक बेस्ट सेलेक्ट करेंगे, एक बेस्ट चूज़ करेंगे। फाइनली वो रीज टू द डिसीजन मेकिंग स्टेज। अभी यहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि हमें कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है, और डिसीजन कौन लेती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ द बेस्ट एंड मोस्ट फिजिबल प्लान विल बी चूजन। जो भी हमें बेस्ट और मोस्ट फिजिबल हमारे गोल के ओरिएंटेड लगा हम उसको चूज़ कर लेंगे। द आइडियल प्लान इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। सबसे आइडियल प्लान, अच्छा प्लान कौन सा होगा जो हमें प्रॉफिट ज़्यादा देगा और जिसमें रिस्क कम होगा। द चॉइस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड मैथमेटिकल इक्वेशन। इन दोनों के बेस पे हम अपने अल्टरनेटिव की चॉइस करेंगे। बट द मैनेजर इनिशिएशन एंड एक्सपीरियंस शुड ऑल्सो प्ले अ बिग पार्ट इन दिस डिसीजन। मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस डिसीजन को लेने में कि कौन सा अल्टरनेटिव चूज़ करना है। एंड अवर फाइनल स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिव प्लान। अब हम देखो सपोर्टिव प्लान, सपोर्टिव मतलब एक सेकेंडरी प्लान चूज़ करेंगे जो हमारे मेन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल देखो, प्लान्स टू हायर मोर पीपल, ट्रेन पर्सोनल, एक्सपैंड द ऑफिस एंड सपोर्टिव प्लान्स। ये तीनों क्या एग्जांपल्स हैं सपोर्टिव प्लान्स की। सपोर्टिव प्लान्स सेकेंडरी प्लान्स भी होते हैं, इनका अदर नेम है सेकेंडरी प्लान्स। ये हमारा जो मेन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। फाइनली हमारा जो लास्ट स्टेप है हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। देखो इमेज में दिखाया हुआ है कि जैसे हमारे पास सबसे पहले आइडिया आया, उस आइडिया से हमने प्लान किया और अब हम प्लान को कहाँ लेके जा रहे हैं, अपने एक्शन की तरफ। This is when all the other functions of management come into play and the plan is put into action। और प्लान को हम एक्शन में पुट कर देते हैं थ्रू प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, बजट्स, रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये टेक्निक्स हैं, देखो प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, बजट, रूल्स। टेक्निक्स हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, ये उसमें आपको सारा डीपली क्लियर हो जाएगा कि प्रोसीजर क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, बजट क्या होता है, रूल एंड स्टैंडर्ड क्या होता है, राइट। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या हमारी वीकनेस है, मतलब हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या गोल अचीव करना है, क्या रिजल्ट्स चाहिए, राइट। थर्ड पे हम क्या करेंगे, कंसीडरिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। जो हमारे प्रेमिसेस हैं इंटरनल एक्सटर्नल, हम उनको कंसीडर करके अल्टरनेटिव्स देखेंगे,
ठीक है। फोर्थ पे हम उन अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे एंड फिफ्थ पे हम उनकी कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, एंड सिक्स्थ पॉइंट में हमें जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव लगा हमारे गोल के अकॉर्डिंग हम उसको चूज़ कर लेंगे, एंड सेवन्थ पे हम एक सपोर्टिव प्लान बनाएंगे, सपोर्टिव मीन टू बी सेकेंडरी प्लान बनाएंगे जो हमारे मेन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा, एंड लास्ट में हम अपने प्लान को एक्शन की तरफ ले जाएंगे और सारी एक्टिविटीज़ को एक्शन में पुट कर देंगे। राइट, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। प्लान बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, प्लानिंग का। प्लीज़ इसको नोट डाउन करना अपने नोट्स में, एंड आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाने शुरू कर लो। राइट, तो अभी हम MCQs करते हैं इसके थोड़े, एंड जिसको जो भी डाउट लगा आज की क्लास में या पीछे वाली क्लासेस में, प्लीज़ डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, A system in which responsibility of planning lies with employees on various levels of the organization is called dash। देखो एक सिस्टम है कहते हैं जिसमें प्लानिंग एम्प्लॉयज़ पे वेरियस लेवल्स पे है। देखो अगर होता कि सिंगल लेवल पे है फिर तो वो होता सेंट्रलाइज्ड कि एक ही लेवल पे काम हो रहा है, राइट। बट अभी हमारा क्या है, ये अलग अलग लेवल्स पे है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। राइट, अवर सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट फॉर प्लानिंग। प्लानिंग के लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट नहीं है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स। देखो प्लानिंग के लिए कोऑर्डिनेशन करना तो बहुत ज़रूरी है, अगर वर्कर्स में एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमारा प्लानिंग प्रोसेस होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवांस में हमें जो भी प्लानिंग का है वो प्रिपेयर करना पड़ता है। थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स भी डेवलप करने पड़ते हैं हमें एडवांस में, फ्यूचर को पहले देख के। इवन फ्यूचर अनसर्टेन है बट फिर भी हमें डेवलप करने पड़ते हैं। सो इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे तीनों के तीनों क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। थर्ड क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो अभी पढ़ा है हमने प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो चेक करते हैं इसमें एनालिसिस का है पॉइंट, एलोकेट रिसोर्सेज नो। तो इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो आएगा, दैट इज डिटरमिन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो बी ऑप्शन है एलोकेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हम स्टार्टिंग में तो नहीं एलोकेट कर सकते ना। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप पे करते हैं, राइट। असेस करंट कंडीशंस, ये हमारा थर्ड स्टेप था कि हम प्रेमिसेस को असेस करते हैं, राइट। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट। देखो मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन स्टेटमेंट होती है जो हमारी कंपनी, जिस चीज़ के लिए हमारी कंपनी काम कर रही है वो हमारी होती है मिशन स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सी गुड करेक्टर नहीं है मिशन स्टेटमेंट की, मोटिवेटिंग एट ऑल लेवल्स, ये तो गुड करेक्टर है कि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है वो सबको मोटिवेट करने वाली हो। स्ट्रेटजीज दैट आर जर्नल, नो, ये कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है इसकी, क्योंकि जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है वो जर्नल नहीं, यूनिक होनी चाहिए, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए होती है, क्योंकि जब तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन रहती है तब तक हमारी मिशन स्टेटमेंट चलती है। अचीवेबल, ऑब्वियसली हम जो चीज़ अचीव कर सकते हैं उसी को ही अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट वो जर्नल नहीं, यूनिक होती है। एक बार देख लेते हैं मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, स्ट्रेटेजी एंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। देखो जो मिशन स्टेटमेंट है वो बताती है कि हम क्या हैं, वट वी वैल्यू, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किस चीज़ के लिए, राइट। विजन बताती है कि हम क्या बनना चाहते हैं, एक विजन दिखाती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जाना चाहती है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो विजन स्टेटमेंट को अचीव करने में हेल्प करता है, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटेजी को अचीव करने में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय, ये कल भी किया था हमने, स्ट्रेटेजी जो ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनको कौन सेट करता है, हमारी टॉप मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका PY के हुए गाइस। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव देखो क्वालिटी तो टॉप मैनेजमेंट पे भी सेट की जाती है, मिडल पे भी की जाती है और लाइन पे भी की जाती है। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट डिफिकल्ट टू मेजर। सबसे डिफिकल्ट कौन सा ऑब्जेक्टिव है मेजर करना, देखो क्वालिटी मेजर करनी इट्स ईजी। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी हम बजट्स के थ्रू कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स भी कर सकते हैं, बट जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो इसका जो आंसर है वो है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवर एट्थ क्वेश्चन इज अ प्लानिंग प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एज अ साइकिल
इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो साइकिल में इंट्रोड्यूस करता है प्लानिंग को? साइकिल में टू बी कंटिन्यूस प्रोसेस में। देखो टाइमलेस प्लानिंग, ये कोई साइकिल नहीं है। प्लान, डू, चेक, एक्ट, एक्ट के बाद फिर प्लान करना, दिस इज अ साइकिल। सो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक बार सी एंड डी भी देख लेते हैं। प्लानिंग फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्लानिंग करते हैं, नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ साइकिल, नन ऑफ द अबव नो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो हम प्लान करते हैं, फिर उसका डू, देन उसको चेक करते हैं एंड देन फिर उसको एक्ट करते हैं। एक्ट करने के लिए हम दोबारा उसकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सो इट इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस। Our ninth question is, which of the following was noted by Mr. X as a negative outcome resulting from a lack of attention to quality in a planning process? ये छोटी सी केस स्टडी है। देखो कहते हैं मिस्टर एक्स एज अ नेगेटिव आउटकम। किस में नेगेटिव आउटकम आ रहा है कि वो जो क्वालिटी है उसमें कम अटेंशन दे पा रहे हैं, क्वालिटी में वो बहुत कम अटेंशन दे पा रहे हैं अपने प्लानिंग प्रोसेस का। तो ये क्यों है? कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी? नो, पुअर क्वालिटी की कॉस्ट के कारण तो थोड़ी होगा उनका जो लैक ऑफ अटेंशन है। लॉस ऑफ सेल्स टू इन्फीरियर सर्विस, उनकी सर्विस अच्छी नहीं है इसलिए उनको लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ सेल ड्यू टू कंपटीशन इन द क्वालिटी? नो, ये भी नहीं, क्योंकि कंपटीशन है तो उनको इनोवेटिव करना चाहिए। थ्रेट्स टू सोसाइटी, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोटेड बाय मिस्टर एस? उनको नेगेटिव लग रहा है लैक ऑफ अटेंशन टू क्वालिटी, कि उनकी जो क्वालिटी है उस पर अटेंशन नहीं इतनी दी जा रही, लैक है, इसलिए जो उनकी सर्विस है वो अच्छी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजर में बी क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ। मार्केटिंग मैनेजर कौन से लेवल पे आते हैं, टॉप, मिडल और लोअर? जो मार्केटिंग मैनेजर है वो हमारे मिडल लेवल पे आते हैं, राइट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए गाइज इतना ही। हमारे जो क्लास के नेक्स्ट क्लास के टॉपिक है वो है हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो हमारे प्लान के टाइप्स हैं, लाइक स्टैंडिंग प्लान्स है, स्टैटिस्टिक प्लान है, राइट। बहुत सारी तरह के प्लान है वो करेंगे। एंड प्लानिंग की टेक्निक्स करेंगे, जो आज हमने थोड़ा सा देखा था कि स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, बजट्स, रूल्स, ये सब क्या होते हैं, वो सब कल आएगा। वो टेक्निक्स होती हैं प्लानिंग की एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट हुआ प्लीज़ डाउट पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। And thank you so much for watching and stay tuned with Erica, study with Erica, and subscribe करना मत भूलो guys, आते ही subscribe कर दिया करो क्लास को and share it with your friends. Thank you so much.